का सिद्धांत। का सिद्धांत मैं इसलिए लिख रहा हूं, इनका पहले नाम इसलिए लिख रहा हूं कि इनके सिद्धांत के जो नाम हैं वो हम एक साथ बाद में लेंगे। इसी टोलमैन, ओके, इसी टोलमैन का सिद्धांत, इनको इस तरीके से पढ़ना है। चलिए साहब, तो देखो पहली बात सुने ध्यान से, नाम सुना है टोलमैन का, सुना है ना, इसी टोलमैन। तो इनका सिद्धांत भी ध्यान रखना, परीक्षाओं में ये बात आ चुकी है। इनके सिद्धांत के साथ बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं, जिनमें एक बात तो ये जुड़ी हुई है, सुन रहे हैं ना, कि साहब क्लार्क हल और एडवर्ड सी टोलमैन, क्लार्क हल और एडवर्ड सी टोलमैन दो ऐसे शूरवीर हुए हैं, दो ऐसे शूरवीर हुए हैं जिन्होंने मध्यवर्ती चर का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है, जिन्होंने इंटरवीनिंग वेरिएबल्स का बहुत शानदार तरीके से प्रयोग किया है, जिसमें पहले प्रयोग करने वाले थे टोलमैन और इन्हीं की बात को आगे बढ़ाया क्लार्क हल ने। यह परीक्षा में आ चुकी है। हालांकि मध्यवर्ती चर क्या होता है, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारे रिसर्च की बातें हैं। आपने कभी सुना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल, सुना है ना, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर सुना है आपने, पेडागोजी में जरूर आता है। स्वतंत्र चर शिक्षक, आश्रित चर विद्यार्थी। तो देखो शिक्षक, विद्यार्थी, हम अध्ययन करना चाह रहे हैं कि बच्चा किस तरीके से लर्न करता है, किस तरीके से सीखता है, ठीक है ना। तो हमने शिक्षक विद्यार्थी, हालांकि शिक्षक अकेला नहीं है, बहुत सी चीजें और भी है, ठीक है। तो एक विद्यार्थी के सीखने पर शिक्षक का क्या रोल है, तो सीधा सीधा हम कहते हैं साहब शिक्षक ऐसा है, उसमें एक क्वालिटी है, वो ये पढ़ाता है, और विद्यार्थी ये है, ऐसे सीख लेता है। पर यहां मध्यवर्ती चीजें भी काम आएंगी, और वो कौन सी चीजें हैं, यस, इसके अलावा दूसरी पाठ्यक्रम है, इसके अलावा दूसरी चीजें भी हैं। क्लासरूम में उनकी सीटिंग की व्यवस्था कैसी है, क्लासरूम में लाइट की व्यवस्था कैसी है, शिक्षण सहायक सामग्री कैसी है, वॉशरूम कितनी दूर है ना, कितनी देर पढ़ते हैं, फटीग कितनी है, थकान कितनी है, बहुत सी बातें। तो जो बहुत सी बातें जिन पे कम लोग ध्यान देते हैं, लर्निंग में उन पे ध्यान देने वाले पहले साइकोलॉजिस्ट थे इसी टोलमैन। कौन थे, इसी टोलमैन। तो एक तो याद रखना है, इसी टोलमैन वो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया में मध्यवर्ती चरों का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, मध्यवर्ती चरों का। बाद में टोलमैन के साथ इस मामले में एक और सूरवीर मिल गए जिनका नाम था क्लार्क हल। क्या नाम था, क्लार्क हल। पहली बात मैं लिखवाऊंगा थोड़ी देर में। दूसरी बात सुने, सुन रहे हो ना, टोलमैन और एक नाम एडविन गुथरी, बहुत बार परीक्षा में आया, बहुत बार, कि टोलमैन और एडविन गुथरी दोनों ने ही एक बहुत खास बात बताई जो और किसी ने नहीं बताई। आप में से कोई बता सकता है टोलमैन और एडविन गुथरी दोनों की वो खास बात क्या है? सुने, टोलमैन के साथ एडविन गुथरी को मिला दें तो दोनों में एक बात कॉमन है, और वो ये है कि इन लोगों ने बोला सीखने में पुनर्बलन का कोई योगदान नहीं है। कितनी बड़ी बात बोली, सीखने में पुनर्बलन का कोई योगदान नहीं है। तो इसी गुथरी भी है वहां पे, पढ़ेंगे बाद में। इसी टोलमैन सीखने में पुनर्बलन के महत्व को नकारते हैं। ये जाने कितनी बार आया है। हमने अब तक पढ़ा, सभी लोग पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं ना सीखने में, लेकिन टोलमैन ये कहते हैं कि सब सीखने में पुनर्बलन का कोई योगदान नहीं होता, और इस बात को प्रूव करते हैं। मैं आपको प्रयोग बताऊंगा इनका, आप खुद बोलोगे कि वाकई सीखने में पुनर्बलन का कोई योगदान नहीं होता। दो बातें हुई, सारी परीक्षा में आ चुकी। टोलमैन सीखने में किसको महत्वपूर्ण नहीं मानते, पुनर्बलन को। और दूसरे कौन है जो टोलमैन के साथ पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते, वो है एडविन गुथरी। परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड में जब आया था ये कि साहब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, दो लोग, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वहीन मानता है? चार ऑप्शन थे। एक में टोलमैन स्किनर, वो सही नहीं हुआ क्योंकि स्किनर तो पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। एक में स्किनर क्लार्क हल, वो सही नहीं हुआ क्योंकि क्लार्क हल तो सीखने में पुनर्बलन के महत्व को मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब मध्यवर्ती में
क्लार्क हल ने इनको फॉलो किया तो पुनर्बलन में भी करेंगे। पुनर्बलन में नहीं करेंगे, बल्कि इस क्लार्क हल के तो सिद्धांत का नाम ही पुनर्बलन का सिद्धांत है। बोलिए है कि नहीं है? एक ऑप्शन था जो कि राइट हुआ कि कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वहीन मानता है, जिसका सही जवाब था टोलमैन एवं गुथरी। क्या नाम था? टोलमैन एवं गुथरी। दो बातें। तीसरी बात, टोलमैन का सिद्धांत बांडुरा की तरह, ब्रिज और पुल आए तो बांडुरा ऑप्शन में आएगा, तो उसको हमको राइट करना है। लेकिन टोलमैन का सिद्धांत भी दोनों विचारधाराओं का मिश्रण है। एक तो है संज्ञानात्मक और दूसरी कौन सी? यस, व्यवहारवादी। सुनो, टोलमैन का सिद्धांत भी संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी दोनों श्रेणियों को फॉलो करता है। इस पे प्रश्न आ चुका है। संज्ञानात्मक की बात इसलिए करते हैं कि टोलमैन ये कहते हैं कि सब प्राणी, सुन रहे हो ना, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से मंजिल तक जाता है। प्रयोग बताऊंगा मैं इनको, बहुत शानदार प्रयोग है। तो फिर रास्ते में जो भी उसको क्यूज मिलते हैं, जो भी चिन्ह मिलते हैं, जो भी साइन मिलते हैं, उनका अपने दिमाग में एक नक्शा बनाता है। क्या बनाता है? दिमाग में नक्शा बनाता है और वो मंजिल तक पहुंचता है। इनके इस सिद्धांत में एक चीज आती है और वो आती है होल। क्या आती है? होल। व्यवहारवादी कहते हैं कि साहब छोटी छोटी स्मॉल स्टेप्स में हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने वाली बात ये भी मानते हैं, पर व्यवहारवादियों के विरुद्ध ये होल की बात करते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत पे संज्ञानात्मक विचारधारा की छाप है, गेस्टाल्टवाद की छाप है। साथ ही व्यवहारवादियों की एक बात और वो ये है कि हम किसी के व्यवहार का अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको ये मानते भी हैं। तो अवलोकन वाली बात पे इनके सिद्धांत पर व्यवहारवाद का छाप है और होल वाली बात पे गेस्टाल्ट या संज्ञानात्मक की छाप है। इसलिए परीक्षा में पूछा गया है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत संज्ञानात्मक विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा दोनों का क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। और इसी बात पे अब ये चीजें करनी पड़ेंगी हमको, है ना? इसी बात पे बहुत से लोग इसी टोलमैन को उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि जिनमें व्यवहारवाद तो है पर साथ में उससे एक कदम आगे भी है, तो ये उत्तर व्यवहारवादी हैं। और यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि टोलमैन के साथ क्लार्क हल भी उत्तर व्यवहारवादी कहलाते हैं। ये सारी बातें परीक्षा में आ चुकी हैं। टोलमैन के साथ ये चीजें जुड़ी हैं। टोलमैन का सिद्धांत संज्ञानात्मक है या व्यवहारवादी? दोनों का मिश्रण है। क्या है? दोनों का मिश्रण। टोलमैन को कौन सा व्यवहारवादी कहते हैं? उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं। और टोलमैन के साथ उत्तर व्यवहारवादी के रूप में एक नाम और आएगा, वो कौन सा आएगा? क्लार्क हल। कौन सा आएगा? क्लार्क हल। टोलमैन के साथ अगर गुथरी का नाम ले लें तो दोनों किस बात पर बल देते हैं कि सीखने में पुनर्बलन का योगदान नहीं होता। और टोलमैन प्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो सीखने में मध्यस्थ चरों की बात करते हैं। कौन से चरों की बात करते हैं? मध्यस्थ चरों की बात करते हैं। और इस बात में भी इनके साथ हैं क्लार्क हल। कौन है? क्लार्क हल। अब इन्होंने किस तरह से प्रयोग किया, क्या इनके सिद्धांत की खास बात है सीक्वेंस में, वो सब हम करेंगे कल। थैंक यू।